सिंपल एक मैं रेक्टेंगल ये आपके साथ यहाँ बना दिया। फिलिंग इसके अंदर मैंने ब्लू कलर की कर दी, स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट लगाना चाहो तो इस टूल पे आपने जाके क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इसमें प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं सारे। इनमें से कोई अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर एनवेलप का टूल जो कि माउस के साथ आपको आइकन की फॉर्म में यहाँ पे दिख भी रहा है, जिस पॉइंट पे जाके आप इसको अगर इनसाइड पुश करो, ऑलमोस्ट मैं सेंटर में ले आया, ड्रॉप कर दिया। ये एनवेलप इफेक्ट्स, एक एनवेलप काइंड ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे आ गए। और इसकी अगर सेम कॉपी उस तरफ लेके जानी है तो आपको पता है कंट्रोल के साथ आप इसको राइट क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दे सकते हो लाइक दिस। फॉन्ट शॉन्ट जो आपने करना है फॉन्ट कर दीजिएगा, जो कलर देना है कलर दे दीजिएगा। और जहाँ पे इसको प्लेस करना है, आप प्लेस करने के बाद इसके ऊपर अगर आपने इसको थोड़ा टिल्ट करना है, टिल्ट इस तरह आप कर सकते हैं लाइक दिस। काम बहुत आसान, सिर्फ टूल का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो ये काम आपके लिए इजी हो जाता है जब कभी आप कुछ करना चाहो एनवेलप के साथ। एनवेलप फिर आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी शेप हो, एनी शेप, लाइक ये एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, अगर आप इसके प्रीसेट्स में जाओगे तो प्रीसेट्स ये हैं। सर्कुलर नाम से जाहिर है, साइड के ऊपर आपको बॉक्स में भी नजर आ रहा है, एक सर्कुलर एनवेलप बना देगा। ये देखो, इस शेप को सर्कल की शेप में डाल दिया उसने, एनवेलप कर दिया। अंडू कर देते हैं। और भी ऑप्शंस हैं। रेक्टिलिनियर कुछ इस तरह, वो तकरीबन वैसे ही है, सिर्फ ये कॉर्नर थोड़ा सा उसकी वैल्यूज को वो जरूर थोड़ा सा चेंज करेगा। तो इसका मतलब है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये यूज किया जा सकता है। ठीक है। फर्दर फिर इसके ऊपर आप शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करके इसके अंदर कलर वलर दे के, तो ये आपके पास एक सिंपल सी शेप जिसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स के थ्रू ये काम किया। अंडू कर देता हूँ। ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो लाइक दिस। ये अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आपने एनवेलप इफेक्ट्स लगाने हैं तो ये यहाँ से आप ऑन करके ये दे दीजिएगा कोई भी, ये स्लांट कर देगा। ये स्लांटिंग है। ठीक है। ये एनवेलप की स्लांटिंग ऑप्शन के थ्रू इसने अप्लाई कर दिया। अंडू कर देता हूँ। एनवेलप शेप हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, ये पिंचिंग कर देगा। ये लो, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने सेंटर पॉइंट के हिसाब से उसको पिंच कर दिया। सर्कल होता, स्टार होता, उस पर भी यही दिखाता जिसने टेक्स्ट के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है। हाँ, इस वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, हैंडल मौजूद है। इससे इसको आप अप या डाउन इसको करके मजीद शेप अप कर सकते हो। आपने काइंड ऑफ आई दिखानी है जिसमें आपका सेंटर पॉइंट को थोड़ा बिग साइज में दिखाना है, एनवेलप से ये कर सकते हो। ये एनवेलप का जो आपको माउस है, ये तमाम जितनी भी आपको यहाँ पे नोट्स नजर आ रही हैं सब पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो लाइक दिस। जैसे इफेक्ट आपको चाहिए आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी शेप के ऊपर ये दे सकते हो। तो इसमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो एनवेलप में जाके इसको क्लियर कर दो। ये क्लियर एनवेलप है। और इसको फिर टेस्ट करो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को। ये पिंच मैंने आपको बता दिया। फिर पुश डाउन भी है, कुछ इस तरह दिखाएगा जिस तरह की शेप दिख रही है बराबर में, ये लो। और अगर आप इसको मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इनको इंक्रीज भी कर सकते हो। दोनों सेलेक्ट करके करोगे कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। और अगर आपने सिंगल पॉइंट को क्लिक करके करना है तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करके शेप अप कर सकते हो लाइक दिस। ये लो, बाद अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस तरह के एनवेलप के इफेक्ट्स अप्लाई करने पड़ सकते हैं। कोई शेप भी हो सकती है। टेक्स्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि हो क्या रहा है। इसका मतलब है, अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखो, एनवेलप में चले जाइएगा और ये प्रीसेट्स हैं, इनको एक एक करके अप्लाई करके देख लीजिएगा। जिस तरह दिख रहा है अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है। पुश डाउन नीचे की तरफ, पुश अप ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह करके इफेक्ट दे देता है। मजीद इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, हाईलाइट करना चाह रहे हो, सेलेक्ट करके
यहाँ से इसको किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट को आप यहाँ से आप करके इसको किया जा सकता है, जैसे आप पसंद करो इनको सिलेक्ट करके आप इसको सेट कर सकते हो। एनवेलप इफेक्ट, और एनवेलप इफेक्ट आपकी शेप्स के ऊपर भी वैसे ही होगा जैसे एक टेक्स्ट के ऊपर हुआ, ठीक है। तो कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती है जिसमें एनवेलप की इन ऑप्शंस के थ्रू इफेक्ट जनरेट करने हैं, तो ये यहां से कर सकते हो। अब ये देखो, ये पुश अप, ये लो, ये शेप बन गई। जैसे ये है एनवेलप, पुश डाउन, ये शेप बन गई। जैसे ये एनवेलप, यहां पे जाके पेंच करना है, ये पेंच कर दो, ये देख रहे हो, ये पेंच हो गया। तो ये जिस तरह का आपके पास ऑप्शन है वैसे ही इसका आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो एक, अगर आपने एनवेलप के इफेक्ट्स लगाए हैं उसमें मजीद एनवेलप के इफेक्ट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इस पे आप जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे वो आपको अटेम्प्ट करके दिखाता जाएगा, उसके ऊपर शेप्स के ऊपर ये करता रहता है। और अगर आप इसको अंडू करना चाहो तो अंडू भी कर सकते हो, या इसको क्लियर करना चाहो क्लियर भी कर सकते हो। ये अब स्टार के ऊपर कुछ इफेक्ट एनवेलप के लगे हुए हैं, ये क्लियर, यहाँ से आप क्लियर कर दीजिएगा। इसको भी क्लियर करना है, एनवेलप में जाके इसको भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब आप जब कभी इफेक्ट लगाते हो और उसको क्लियर करना चाहो तो एनवेलप में जाके यहाँ से क्लियर एनवेलप से इसको रिवर्स भी कर देता है। अब बात अगली करने लगे हैं, ये है जी एनवेलप के प्रीसेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसकी इन चार ऑप्शन के साथ हम लेके चल रहे हैं। ये होती है अनकंस्ट्रेंट्स। अनकंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे ये आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एनवेलप पे जाते हैं, ये जी बाय डिफॉल्ट ये होता है। अनकंस्ट्रेंट का मतलब है फ्री फॉर्म एनवेलप देता है। अलाउ चेंजेस टू द नोड प्रॉपर्टीज, कहीं पे भी आप क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल इसके अंदर कोई इसकी स्क्रीन विजिबिलिटी नहीं है। जैसे ये स्लोपी नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मॉड है, ये आपको कर्वी नजर आ रहा है, सिंगल आर्क मॉड है, ये आपको डबल आर्क मॉड है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मॉड हो, सिंगल आर्क मॉड हो, डबल आर्क मॉड हो, ये तो एक स्पेसिफिक शेप के मुताबिक उसको लेके जाएगा। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। अनकंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि अगर आपने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये हैंडल्स आ गए, इसको किसी भी हैंडल को जो दिल करता है आप शेप दे सकते हो, लाइक दिस, जो डायरेक्शन देनी है जैसे देनी है। अनकंस्ट्रेंट्स हैं, कोई आपको पाबंदी कोई नहीं है। आप कहीं से भी एंकर्स को या नोड्स को सिलेक्ट करके पोजीशन करके इसको अलाइन अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है। क्लियर करता हूं। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हो, ये स्ट्रेट लाइन मॉड है। स्ट्रेट लाइन मॉड से क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तो अब आप अगर गौर करो इस पे कुछ उसी तरह का वर्जन आएगा जिस तरह का ये सिंबल नजर आ रहा होगा। ये लो, स्ट्रेट, देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, जब आप अगर कहीं दरमियान में बेंड भी करते हो तो यहां भी स्ट्रेट वर्जन ही है, ये देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, इसके हैंडल्स मौजूद होते हैं, यहां से इसको पकड़ के आप हैंडल्स को यूज करके, लेकिन ये स्ट्रेट वर्जन आपको दे रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट ही दे रहा है। ये देख रहे हो, इधर आपका मैंने बिल्कुल स्ट्रेट वर्जन है, फिर उसको आगे की तरफ मैंने अगर एनहेंस किया तो वो भी स्ट्रेट वैल्यूज के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि एक तो ये ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हो, इस तरह का स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट ला सकते हो। फिर अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं एनवेलप की, ये कर्व सिंगल आर्क मॉड, अप्लाई एन एनवेलप टू प्रोड्यूस एन आर्क शेप, ये लो, पिछले वाले में स्ट्रेट वर्जन था, इसमें आर्क है, ये लो, ठीक है। पिछली वाले में स्ट्रेट था, इसमें आर्क है, और आर्क ही रहेगा। आप किसी भी नोट के ऊपर अगर आप इसको करते हो तो आर्क शेप में, ये सिंगल आर्क शेप में ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा।
और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं होता, वर्टिकल भी इसी तरह होता है। सिर्फ इसको आप हॉरिजॉन्टली ना कीजिएगा, वर्टिकल भी करके देखिएगा, ये आर्क ही रखेगा। कभी आप इस तरह के इफेक्ट्स रखना चाहो तो ये आर्क, सिंगल आर्क वर्जन ये होता है, जो कि मैं इस ऑप्शन के थ्रू एक्टिवेट करके आपको दिखा रहा हूँ। बाद में आपको इस तरह की शेप चाहिए होती है, शेप या टेक्स्ट चाहिए होता है। फिर एक और हो सकता है, डबल आर्क। क्लियर करते हैं पहले। डबल आर्क इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, दिस वन। आप डबल आर्क को एक्टिवेट करके आप यहां से ये डबल आर्क आपको दिखा रहा है। दो आर्क्स, पहले सिंगल थी, अब आपको डबल आर्क के थ्रू कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाने हो, लुक चेंज नजर आ रही है हर एक में। इसमें प्रीवियस में ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इफेक्ट्स की, वो नजर आ रही है। तो ये इसका मतलब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करके अपने इमेज को, अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास एनवेलप क्लियर करने के बाद, और आफ्टर दिस यू कैन डू एनीथिंग। तो ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये स्ट्रेट लाइन वर्जन है, ये सिंगल आर्क वर्जन है, ये डबल आर्क आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर इसमें फर्दर आपके पास ये पुटी वर्जन है, और हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल और वर्टिकल, ये ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, ये एनवेलप की ऑप्शन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, सॉरी, इफेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी एनवेलप को या कंट्रोल F7 प्रेस करके इसका पैनल ऑन कर सकते हैं, ये आ जाएगा। और इसको किसी भी शेप पे, टेक्स्ट पे, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये देख रहे हो, ये सारे, ये मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। कोई भी टेक्स्ट हो, लाइक दिस इज हेडिंग 1, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेता हूं। ये देखिएगा, जैसे आपने सिलेक्ट किया है एनवेलप का, ये वाला आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो देखो टेक्स्ट के ऊपर क्या हो रहा है। जिस तरह के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो अप्लाई हो रहा है। उस तरह के इफेक्ट्स जिस तरह के आपको चाहिए, यहां से आप इसको दे के ऐड कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो इसमें, मतलब फर्दर आप इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हो। सिर्फ वो नहीं जो हो गया, आप इसको मजीद अपनी जरूरत से एडजस्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब जस्ट आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट या अपनी शेप, और यहाँ पे चले जाना है। ये देखो, ये जिगजैग कर दिया, ठीक है। और इसको आप फ्यूचर में यहाँ से आप मजीद अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन मैं आपको सारी की सारी दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप गौर करो, जब आप क्लिक करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनवेलप के इस पैनल में, ये नीचे ऑप्शंस वही आ रही हैं। अनकंस्ट्रेंट, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, ये सिंगल आर्क, डबल आर्क, और साथ में ये आपके पास ऑप्शन है वर्टिकल। वर्टिकल अगर आप करोगे तो वर्टिकल पे क्लिक करके, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे, तो ये कुछ इस तरह का वर्टिकल वर्जन नजर आ रहा है। वर्टिकली पहले थोड़ा डिफरेंट था, अब वर्टिकल, वर्टिकल, ये वर्टिकल, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्जन। वो देखो काफी डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल किया ना, ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, मतलब ये है कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये, कि जो ये काम करते हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्जन, ऐसे जब कर रहे होते हो, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये जो आप वर्टिकली कर रहे होते हो ऊपर नीचे, ये वर्टिकल वर्जन होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको आप इस तरह भी टैकल कर सकते हो। ओरिजिनल मतलब जैसे है वैसा उसका स्ट्रेट वर्जन, ये आप हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो। इसका एक मैं छोटी सी लैब आपको भी बताता हूँ। इसका मतलब ये काफी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे आप करना चाहो
उसके ऊपर वैसा एनवेलप का इफेक्ट लग जाएगा। ये देख रहे हो, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी तरह का एनवेलप का शेप के मुताबिक वो इफेक्ट लगा रहा है उस टेक्स्ट के ऊपर। बाकी इसके अंदर कीप लाइंस हैं, अभी बताता हूँ। क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और ये कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज, ये उसी तरह है जिस तरह ये ऊपर भी दिख रही है। ये कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और ये ऐड न्यू एनवेलप। ऐड न्यू एनवेलप का मतलब है ये तो लगा हुआ है, इसके ऊपर मजीद ऐड कर दो, कोई और ऑप्शन को अप्लाई कर दो। तो आप जब ऐड करते हैं तो दोबारा हैंडल स्ट्रेट हो जाते हैं, देख रहे हो। ये था जो पिछला आपने लगाया था वो तो लग गया, अब मजीद इसमें ऐड करना है। ये लो ऐड, नया कोई ये वाला लगाना है। ठीक है, वो जो लग गया सो लग गया, मजीद मैं यहां से इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहा हूं, यू कैन डू इट। ऐड न्यू इसे बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। अभी देखो बात ये है, ये प्रीसेट्स हैं। अगर आप कहो कि मुझे इनमें से कोई भी प्रीसेट नहीं चाहिए, मैं अपना कोई प्रीसेट यहाँ पे बना के उसके अंदर भी क्या इसकी एनवेलप के इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रीसेट इस पूरे पैनल में से अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना भी एक बना के कोई भी शेप, उसका स्टाइल आप एनवेलप का किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक ये एक शेप है, मैंने हैंडल से इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद एक शेप बना दी लाइक दिस। ये शेप बना दी। मैं इस शेप के मुताबिक अपने टेक्स्ट को करना चाह रहा हूं, ये है जी टेक्स्ट मेरा, ये शेप है और ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं अगर करना चाहूं तो ये कर सकता हूं कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, सेंटर वाला बटन क्लिक करके इस बटन पे क्लिक कर दो। तो क्या करता है कि आपको इसको फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी एक शेप को फॉलो करवाना चाह रहा हूं एनवेलप इफेक्ट्स के साथ। तो ये देख रहे हो किस तरह आपका ये अप्लाई हो गया, और सेम उसी तरह का एनवेलप जनरेट कर दिया जिस तरह की शेप बनी हुई थी। और ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, ठीक है, ये वर्टिकल हुआ है। और ये अगर आप इसको कर दोगे हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टली उसको स्ट्रेच करेगा। ये देखो, ये पहले यहां से ले लेना, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ओरिजिनल करना है, पुटी करना है, बाय डिफॉल्ट पुटी होता है अनकंस्ट्रेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल ले लो। ये ये लुक इसकी हॉरिजॉन्टल व्यू में नजर आई, क्योंकि उसको उसने हैंडल्स को पकड़ के उस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट एडजस्ट करके उसकी वैल्यूज को सेट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने हॉरिजॉन्टल, अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाएगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं अगर एनवेलप के इफेक्ट्स लगाना चाहूँ तो पहले तो इसको मैं एक शेप दे देता हूँ कन्वर्ट टू कर्व करके। तो ये एक शेप मैंने यहाँ पे इस तरह की दे दी। ठीक है, मुझे इस शेप के मुताबिक अपने टेक्स्ट को करना है। ये यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और करने के बाद इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स लगाता हूँ ये वाले। ठीक है, अब ये वर्टिकल आपने स्ट्रेचिंग रखनी है तो वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल ले लो। ये करने के बाद कॉपी क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस वन, ये देख रहे हो उसका व्यू अकॉर्डिंग टू शेप, उसके अंदर एडजस्टमेंट। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये आप यहाँ से डिसाइड करके ये काम कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, लाइक मेरे पास एक शेप है, कोई बॉटल है, कोई जार है, कोई जग है, तो मैं चाह रहा हूँ अपने कुछ टेक्स्ट को फिट करना चाह रहा हूँ एनवेलप इफेक्ट्स के थ्रू। अब ये देखिएगा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। इसकी कुछ कॉपीज कर लेते हैं। इसको एक बॉटल की शेप में रखना चाह रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी शेप ले लो एनी।
इसको लाजमी बात है आपको ट्रेस करना पड़ेगा। क्विक ट्रेस से भी कर सकते हैं, अगर आप इन ऑप्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं फिलहाल, आप क्विक भी कर सकते हो, क्विक ट्रेस। लो जी, क्विक ट्रेस करते ही ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, ठीक है। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओरिजिनल था, ये आफ्टर ट्रेसिंग ये बना, ठीक है। जब आपको बाउंड्री इसकी नजर आ रही है बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, ये आपका ट्रेस किया हुआ ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। डिलीट कर देता हूँ, ये लो। अब ये आपकी शेप है। अब इस शेप के मुताबिक आप अपने टेक्स्ट को जो है वो करना चाह रहे हो। अब इसको किस तरह किया जाएगा, इसको आप क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हो। अच्छा, ये लीजिए एनवेलप। एनवेलप करना चाह रहा हूँ दिस टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस शेप। ग्रुप किया, और ये अब एनवेलप की ऑप्शन तो मैंने एक्टिवेट कर दी है। अब आप इसके ऊपर पूरे ग्रुप के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर ये सारी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी ही सारी आपके पास अवेलेबल है। इसमें ये क्रिएट एनवेलप फ्रॉम यहाँ पे भी है, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो, एक ही बात है, ठीक है। आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। और उसके बाद आप क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है। जैसी शेप थी वैसा ही आपका टेक्स्ट की लुक आपकी बन गई है, ठीक है। ये देख रहे हो बराबर में बिल्कुल सेम सेम। उसने उस टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया, वर्टिकल ऑप्शन के साथ स्ट्रेच किया, और पूरी की पूरी शेप के मुताबिक, बॉटल के शेप के मुताबिक उसने उसको एडजस्ट करके रख दिया। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन हो सकती है। एक काम और हो सकता है इसके ऊपर, वो क्या, ये बॉटल आपके पास पड़ी हुई है, इसको मैं एक काम करता हूं, यहां से टूल ले लेता हूं। इसमें वर्ड मैं अलग रखना चाह रहा हूं, इतने हिस्से में अलग अलग वर्ड्स को प्लेस करना चाह रहा हूं। लाइक मैं करना क्या चाह रहा हूं कि जनाब यहां पे लिखना चाह रहा हूं इज टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक ही आपके टाइटल के तौर पे यहां पे मैंने एंटर कर दिया। अगर आपको कहा जाए इज अलग कर दो, दिस अलग कर दो, बॉटल अलग कर दो, ऑफ अलग कर दो, पेप्सी अलग कर दो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे कंट्रोल के से भी ब्रेक पार्ट कर सकते हैं, या वैसे ऑप्शन मौजूद है ना यहाँ पे आपके पास, कंट्रोल के, ये भी कर सकते हो। इससे ये होता है कि अगर आपका एक ही लाइन में टेक्स्ट जो आपका एक ही जो टेक्स्ट आपकी प्लेसमेंट हुई हुई है वो अलग अलग वर्ड्स की सूरत में आपके पास आ गए। वैसे इसको हम एक और काम भी कर सकते हैं, कंट्रोल के अगर आप एक दफा फिर प्रेस कर दोगे तो याद रखना हर एक वर्ड लेटर्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि अभी नहीं है। अभी ये देखो, अभी तो ये अलग अलग वर्ड बने ना, लेकिन आप चाहो इसके अलग लेटर बन जाए तो कंट्रोल के वंस मोर प्रेस कर दो, तो फिर ये हर एक लेटर को इंडिविजुअली भी आप टैकल कर सकते हो। कंट्रोल के से डिवीजन हो जाती है। फिलहाल अंडू कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको इस एरिया में और इसको डिवाइड करके बॉटल के डिफरेंट पार्ट्स की सूरत में इसके ऊपर प्लेस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल मैंने लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक हाई कर देता हूँ। 4 पॉइंट कर लेते हैं, काफी है। ये 4 पॉइंट का मैंने एक स्ट्रोक लगा दिया। इसको एक डिवीजन में इस के बाद यहाँ पे दिस लिखना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। दिस के बाद मुझे यहाँ पे बॉटल को प्लेस करना है इतने हिस्से में, टेक्स्ट में, दरमियान में गैप भी देना है, ऑफ यहाँ पे लिखना है, और आखिर में इस एरिया में मुझे पेप्सी लिखना है, ठीक है। अब अगर गौर करो, मैंने डिवीजन लाइंस तो मैंने लगा दी। अब एक काम यहाँ पे ये करने जा रहा हूं मैं, इसमें अब लाइंस भी हैं आपकी, और इसके अलावा आपका यहाँ पे बॉटल भी है। अगर आप इसको बैक माइनस फ्रंट, और यहाँ पे ब्रेक ए पार्ट, ये देख रहे हो हर ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग हो चुका। बैक माइनस
फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट थे उसने इसको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली एक एक पार्ट में। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, अगर आप चाहो इसके अंदर अलग से अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, इसमें आप अलग से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, इसमें आप अलग से अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। वैसे मैंने इससे पहले मैंने सारे टेक्स्ट को एज ए होल पुट किया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपके इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को इस कंटेनर में बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो और इसको एनवेलप इफेक्ट के थ्रू इसके अंदर रख सकते हो। अब वो किस तरह, आपने इसको क्लिक करना है और एनवेलप की ऑप्शन में जाना है और यहां से इनको आपने क्लिक करते जाना है। वो देख रहे हो, इसकी शेप देख रहे हो, बॉटल की नेक के साथ मिल गई। फिर आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, इसको आपने अगेन क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस शेप, ये लो। फिर इसी तरह ये आपके पास थर्ड आपका टेक्स्ट है, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस वन। फिर आपका फोर्थ टेक्स्ट है, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस वन। और लास्ट पेप्सी सेलेक्ट किया और क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस वन। ये अब आपकी शेप्स के मुताबिक उसने उसको डिवाइड कर दिया। अगर आपको कहा जाए कि इसको इसको दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हो जाएगा। अगर आप इसकी फिलिंग भी ऑफ करना चाहो, फिलिंग ऑफ कर दो। अगर आप समझते हो फिल नहीं देखना, फिलिंग को ऑफ कर दो और स्ट्रोक को ऑन कर दो। अब ये देखो, अगर मैं इनको इसके अंदर पुट करना चाहूँ, वेरी इजी वे टू पुट, दोनों को सिलेक्ट करो। आपको याद होगा मैंने अलाइनमेंट करवाई थी, सी फॉर सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड ई फॉर वर्टिकल, तो मैं सी और ई कर देता हूं। दूसरा सी सेंटर और ई, ये तीसरा, दोनों को सिलेक्ट किया, सी ई। चौथा सी ई, पहले इसको सिलेक्ट करना फिर इसको करना, ठीक है। जो बाद वाला होता है उसके मुताबिक करता है ना, सी ई पहला, दूसरा सी ई। बाद होगा आपको टेक्स्ट को उस शेप के मुताबिक इकट्ठा पुट करना, वो भी मैंने आपको बता दिया, अलग अलग करना वो भी आपको बता दिया। ये गैप मैंने जानबूझ के छोड़ा था, ठीक है। अगर गैप को आप दोबारा से मिलाना चाहो तो ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको किया था। इसको आप इकट्ठा इस तरह जगह रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर आपको इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। वो तो मैंने स्ट्रोक रखना है तो आप स्ट्रोक रख लो, अगर आपने वैसे ही उसको खत्म करना है खत्म कर दो। ये लाइक दिस, लाइक दिस, वो तो आपने जो काम करना था कर दिया उससे, ठीक है। बॉटल की शेप में उसको लेके आना था, वो आप ले आए हो। अब इसको अगर आप रिमूव भी करना चाहो रिमूव भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें इसको शेडो के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो वो भी कर सकते हो, लाइक दिस। अब ये देख रहे हो कि किस तरह आपका एनवेलप की ऑप्शन के थ्रू आप अपना काम इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो। कभी कोई आपके पास कंटेंट है और ब्लॉक शेडो की ऑप्शन अप्लाई करना चाहो, तो ये जब आप ब्लॉक शेडो पे क्लिक करते हैं, इसकी भी एक्स वाई वैल्यूज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसकी शिफ्टिंग होती है। प्लस इसके अंदर आप यहाँ पे अगर गौर करो तो ये जस्ट क्लिक करने से इसके इनसाइड आपको बिग बोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये देखो, कभी आपको इस तरह प्रोमिनेंट करना हो टेक्स्ट को, ब्लॉक शेडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे यहां से आप इंक्रीज कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे आप यहां से इसको ड्रैग करके कर लो, ऐसे डायरेक्शन दे दो। देख रहे हो, क्लोज टू सब्जेक्ट करना है, बिल्कुल क्लोज ले जाओ, ये लो। और चूंकि इसका कलर ब्लैक है और जो शेडो है उसका कलर भी ब्लैक है, तो इसे शेडो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। यहां से कर रेड कर दो, ये देखो, ये अब आपका शेडो देख रहे हैं, ब्लॉक शेडो है। ब्लॉक शेडो टूल है जो आपको इस तरह के शेडो इफेक्ट आप दे सकते हो। जहां तक इसकी डीप वैल्यू है, डेप्थ बढ़ानी हो, यहां से बढ़ा दें। ये देखो कितना खूबसूरत सा एक इंप्रेशन। क्लोज करना है, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट कर लो, बिल्कुल जीरो करोगे तो दिखेगा नहीं शेडो, सीधी सी बात है। थोड़ा सा आप इसकी जहां तक इसकी डायरेक्शन है शेडो की, यहां से कंट्रोल कर लें।
देख रहे हो मूवमेंट उसकी। अब ये हालांकि यहाँ से भी कर सकते थे आप, इसको आप ड्रैग करके इस बटन से भी इसको शेडो को आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। यहाँ पे रखना है आपने क्लोज टू द सब्जेक्ट, ये इसको उधर लेके जाना है, ऊपर करना है, ये लो ऊपर कर लो। इसका मतलब ये डायरेक्शन और जो कलर और इसकी डेप्थ, ये है जी 3 ऑप्शंस। ये जी इसकी डेप्थ के लिए, ये इसकी शेडो की डायरेक्शन के लिए, ये शेडो का कलर अगर आपने देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। और फर्दर ये एक्सपैंड करने के लिए कि मजीद कितना एक्सपैंड करना है, बढ़ाना कितना है, ये चारों साइड पे उसको एक्सपैंड कर रहा है। देख रहे हो, एक्सपैंड का मतलब है आप उसको कितना फैलाना चाह रहे हो। एक्सपैंड नाम से जाहिर है कि शेडो की डायरेक्शन जो भी आपने देनी है, कलर जो भी देने हैं दे दिया, फिर उसको एक्सपैंड करना है, कितना करना है वो यहाँ से आप इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्लॉक शेडो बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट, जितनी आप बढ़ाना चाहो इसको चारों साइड पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, ये यहाँ से आपने बढ़ाना अगर आप करना चाहो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ताकि जिस डायरेक्शन में और जिस कलर में आपने देना है वो दे दो, ठीक है। ये ब्लॉक शेडो का यही रूल है, और ब्लॉक शेडो की बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है। और अगर आप इसमें जनरेट करना चाहो, ठीक है, ये जनरेट अगर करना चाहो तो ये आपको जनरेट करके आपको दे देता है लाइक दिस। ये देख रहे हो, पूरा शेडो ही अलग करती है, जनरेट करती है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में से क्या ड्रॉप किया, क्या जनरेट किया आपके शेडो को, वो मैंने बटन पे क्लिक किया, अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखो। जब आप ब्लॉक शेडो पे क्लिक किया होता है तो ये ऑप्शन होती है बराबर, ठीक है। ये जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन, जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उसको उसके मुताबिक जनरेट कर देता है उसका शेडो को। फिर रिमूव होल्स, रिमूव होल्स क्या करता है कि ये होल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये डी के होल्स हैं या ओ के होल्स हैं, अगर आप ये नहीं चाह रहे होल्स, अगर आप नहीं चाह रहे होल्स को रिमूव कर देते, ये होल्स खत्म हो गए। दरमियान के होल्स, बाल का तो आपको ऐसा टेक्स्ट चाहिए होता है कि अगर वो बी है, ए है, डी है, ओ है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो होल्स, होल्स को खत्म कर दिया उसने, तो रिमूव होल्स के नाम से ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये ट्रिमिंग कर देता है, ट्रिमिंग ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लॉक शेडो। ट्रिमिंग हो चुकी है, ब्लॉक के पार्ट अलग कर दो, ये देखो, ये इस तरह का वर्जन दे देगा, कितना खूबसूरत ब्लॉक शेडो के साथ ट्रिमिंग कर दी उसने, उसमें से उसको ट्रिम कर दिया, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बीच में से निकाल दे। ट्रिमिंग यही करती है ना, बिलो ऑब्जेक्ट जो पड़ा होता है उसके ऊपर से ट्रिम कर देता है, तो इसने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया फ्रॉम योर दिस ऑब्जेक्ट टेक्स्ट। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इन इफेक्ट्स के साथ प्ले करना चाहो तो ये आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ में दे देता है। और ये जो ब्लॉक शेडो है ये ज़रूरी नहीं टेक्स्ट के ऊपर हो, ब्लॉक शेडो आप अपने शेप्स के ऊपर भी दे सकते हैं। दिस इज ब्लॉक शेडो, ये चीज की ब्लॉक शेडो की डायरेक्शन, दिस इज अ ब्लॉक शेडो कलर, जो भी देना चाहिए। ये डेप्थ है, यहाँ से आप दे दो। बाल बाल आपको इसके होल्स को रिमूव करना पड़ जाता है, रिमूव होल्स, ये हो गया। और अगर ट्रिमिंग करनी है ये ट्रिमिंग हो गई, और अगर इसको ब्रेक के पार्ट करना है तो ब्रेक के पार्ट आप करके इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलग पड़ा हुआ है, ये आपका अलग से एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि ब्लॉक शेडो से आपने क्रिएट किया है। तो इस तरह आप ब्लॉक शेडो का इस्तेमाल है अगर आप ये करना चाहो।